शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। इसमें एक पापी ब्राह्मण की कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि भगवान शिव की कथा में कितनी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। यहाँ दूसरे अध्याय का मुख्य सार दिया गया है। देवराज ब्राह्मण की कथा और शिव पुराण की महिमा, जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय इस प्रकार है। देवराज का परिचय और उसके पाप। कथा एक देवराज नाम के ब्राह्मण से शुरू होती है, जो किरातों के नगर वर्तमान के कुछ क्षेत्रों का संदर्भ में रहता था। वह नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अत्यंत क्रूर और अधर्मी थे। वह वेदों और धर्म को नहीं मानता था। वह चोरी, छल, कपट और निर्दोष लोगों को सताने में लिप्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था और केवल धन संग्रह और व्यसनों में डूबा रहता था। एक समय देवराज घूमते हुए संयोगवश प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग पहुंचा। वहां वह एक शिवालय मंदिर में रुका। उस समय वह बीमार था और उसे तेज बुखार भी था। वहां उस मंदिर में कुछ विद्वान ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। देवराज अस्वस्थ अवस्था में वहीं पड़ा रहा और अनजाने में ही उसने पूरी शिव पुराण की कथा सुन ली। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण देवराज की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने जीवन भर पाप किए थे। इसीलिए भयानक यमदूत उसे लेने आए और उसे रस्सी से बांधकर यमलोक ले गए। तभी अचानक वहां भगवान शिव के पार्षद शिवगण विमान लेकर पहुंचे। शिवगणों ने यमदूतों को रोका और देवराज को कहा कि इसको छोड़ दो, इसने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, यह नरक का अधिकारी है। इसने मृत्यु के पूर्व शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की परम पावन कथा सुनी है। इस एक पुण्य ने इसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर दिया है। यह परम पवित्र हो चुका है। अंत में शिवगणों ने देवराज को यमदूतों से के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत ले गए। वहां भगवान शिव ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे संयुज्य मुक्ति ईश्वर के साथ एकाकार होना प्राप्ति हुई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। देवराज ने जानबूझकर कथा नहीं सुनी थी, लेकिन शिव पुराण के शब्दों के प्रभाव ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। पश्चाताप और श्रवण की शक्ति मनुष्य चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वह अंत समय में भी श्रद्धा या संयोगवश भगवान और उनकी कथा के संपर्क में आता है, तो महादेव उसे क्षमा कर देते हैं। कलयुग का सरल मार्ग यही है और हमें सिखाता भी यही है कि कलयुग में कठिन तपस्या संभव नहीं है। इसीलिए कथा श्रवण को ही सबसे सुलभ मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तो आप उसी मार्ग पर चलिए। अगर आप तीसरा अध्याय जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।